आरपी मास्टर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जिसमें हम आयत और वर्ग से संबंधित क्षेत्रफल, उनकी परिमिति तथा लंबाई चौड़ाई से संबंधित इनके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जिसमें से आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन में है उस आयत की परिमिति कितनी होगी जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर है तथा विकर्ण 26 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर बना देते हैं हम आयत। ये आयत हो जाएगा। इसमें से देख पा रहे हैं क्या कहा, इसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर दिया है आयत की। कोई भी हो गया 10 सेंटीमीटर, तो मान लेते हैं कि ये हो गया 10 सेंटीमीटर, ये लंबाई हो गई 10 सेंटीमीटर। और ये विकर्ण दिया हुआ है तो विकर्ण मान लेते हैं, ये हो गया 26 सेंटीमीटर। और लंबाई नहीं है तो ये लंबाई नहीं है तो एल हो गया। इसके निकालना है हमें क्या, परिमिति। तो यहाँ से देखो बन पा रहा है त्रिभुज। तो त्रिभुज अगर बन गया तो ए बी सी बन गया, ए बी सी डी। तो ए बी सी अगर त्रिभुज बन रहा है तो इसका पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। मतलब ए सी का स्क्वायर बराबर में ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर कर सकते हैं। ए सी हुआ 26 का स्क्वायर करेंगे, ए बी इधर आ जाएगा, ए बी 10 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मतलब एल दिया है, एल मान के चलें एल स्क्वायर। ये हुआ 676, 100 प्लस एल स्क्वायर। 100 इधर लाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 576 बराबर एल स्क्वायर। तो एल बराबर निकालेंगे तो ये 24 सेंटीमीटर हमारा निकल के आएगा एल का मान। तो ये हो गया एल बराबर 24 सेंटीमीटर। अब चाहिए क्या, आयत की परिमिति। तो परिमिति निकालने के लिए सूत्र लगाते हैं। परिमिति बराबर होता है 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी। तो 2 हुआ, एल की वैल्यू कितनी है 24, यहाँ रख दिए 24, और बी की वैल्यू कितनी है 10। तो ये 10 होगा। तो 2 24 और 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 34, और 34 दो गुणे 2 करेंगे तो 2 चौक 8, 2 3 6, 68 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व किए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। इसमें कहा गया है कि एक आयत का क्षेत्रफल 252 सेंटीमीटर स्क्वायर है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 9:7 है। तो मान लेते हैं कि लंबाई हमारी क्या हो जाएगी, जब भी अनुपात में दिया हो तो उसे किसी रिस्पेक्ट में मान लेना, किसी के परिप्रेक्ष्य में। तो ये हो गया 9x और चौड़ाई हो जाएगी 7x मान लिए। इसकी परिमिति क्या होगी, तो देखो क्षेत्रफल जो दिया तो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई करें 9x और चौड़ाई हो गया 7x बराबर में 252 हो जाएगा। इसका गुणा करवा दिए तो 63x स्क्वायर बराबर में 252। यहाँ से निकालेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 252/63। जब 63 से भाग करेंगे तो 4 3 12, 4 5 24, 1 25 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 बार में कटेगा, 4 3 12, 4 5 24, 1 25, तो 4 हुआ। तो एक्स का मान निकालोगे तो 2 मान इसका निकल के आएगा। चाहिए क्या हमें, इसकी परिमिति। तो आयत की परिमिति चाहिए। तो देखिएगा परिमिति का हमारा सूत्र क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो 2 हुआ, एल की वैल्यू कितनी हो गई 9x प्लस बी 7x। तो ये हो जाएगा 2 9 7 16x हुआ। तो 16 दूनी 32x हुआ। चाहिए क्या हमें परिमिति, पूरा x का मान रख दो यहाँ पर। x बराबर 2 रखने पर ये रखेंगे तो ये हो जाएगा 32 गुणे 2, 32 दूनी 64 हो जाएगा, 64 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें कहा गया है एक आयताकार प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात दिया हुआ है 8:5 है। यह चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम हो तो प्लॉट की परिमिति क्या होगी। तो देखिए जो लंबाई हो जाएगी वो लंबाई हो गई हमारी 8x, और चौड़ाई जो होगा ये चौड़ाई हो जाएगा 5x। लंबाई अधिक है चौड़ाई से, कितना अधिक है वो दिया है 8x माइनस 5x, कितना अधिक है 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ से निकलेगा 3x बराबर 60। तो x बराबर हो जाएगा 20। x की वैल्यू 20 आ गई तो परिमित पूछा है तो परिमित निकाल देते हैं। परिमित निकालने के लिए
2l+b, 2 रखा, l की वैल्यू क्या है हमारे पास 8x और b की वैल्यू है 5x। तो ये हो जाएगा 8 5 13, 13 गुणे 2 26x। तो ये हुआ 26x की वैल्यू क्या निकल के आया था, ये 20 निकल के आया था। इसको रख दे यहाँ पे 20, गुणा कराएंगे तो 2 छंग 12, 2 दूनी 4 1 5, 520 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कहा गया है यदि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाती है तथा उसकी चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो जो क्षेत्रफल होगा उस क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, ये चीजें हमें निकालना है। तो देखिए पहले क्या किया गया, लंबाई में 10% की वृद्धि तो प्लस में हो गया। उसके बाद चौड़ाई में क्या किया गया, 10% की कमी तो -10 कर दिए। फिर उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे होता है प्लस, ये 10% की वृद्धि गुणे 10% की कमी और बटे में 100, ये हो जाता है। इसका सूत्र होता है हमारा x + y + x × y बटे 100, ये हमारा इसका सूत्र होता है सॉल्व करने का, जहाँ पर ये लंबाई चौड़ाई होती है। तो यहाँ पे देखो 10 से 10 कट गया तो प्लस माइनस के गुणा करवाए तो माइनस हो गया, 10 दाम 100 नीचे आ जाएगा 100, कट गया तो -1% की कमी, ये हो जाएगी कमी होगी 1% की कमी हो जाएगी। ये इसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कहा गया है एक कमरे की फर्श का परिमाप दिया है 18 मीटर और इस कमरे की जो ऊंचाई है वो दिया है 3 मीटर। पूछा गया है कि कमरे की चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा। जब भी ऐसा कह दे कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो वो हमारा होता है पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका सूत्र करेंगे तो ये होता है परिमाप, आयत का परिमाप गुणे h, ये निकल आएगा हमारा चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। आयत का परिमाप क्या होता है, 2l+b × h कर देना। इसकी पूरी की वैल्यू हमें दिया है 18 मीटर रख देते हैं और h हमें दिया है 3 मीटर, ये तो यहाँ पर 3 रख दो, 18 गुणे 3 कर देंगे तो ये 54 सेंटीमीटर स्क्वायर कमरे का क्षेत्रफल हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसमें कहा है एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 1.5 मीटर तथा 2.5 मीटर है, इनकी लंबवत दूरी है 6.5 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल निकालो। देखिए समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर में होता है l+b समांतर भुजाओं का योग, मतलब 1/2 l+b समांतर भुजा जो हो गई l+b और × h। तो मान लेते हैं 1/2 हो गया। l हमारी पहली भुजा क्या है 1.5 मीटर, दूसरी भुजा है 2.5 मीटर और h दिया है हमें 6.5, तो ये 6.5 तो 1/2 इनको जोड़ देते हैं, गुणा में आ जाएगा तो 5 5 10 0, 2 1 3 1 4 25 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40, मतलब 4.0। तो ये हो गया 4 गुणे 6.5। इसको कैंसिल करेंगे तो 2 बार में कैंसिल, तो 2 गुणे 6.5। अब जब इसका गुणा कराएंगे 6.5 का 2 से तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 1 13, मतलब 13.0। तो ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम इस टॉपिक के जो क्षेत्रफल से संबंधित सवाल थे वो सभी सवाल किए। आगे जो क्वेश्चन होंगे क्षेत्रफल है, इसका मेंसुरेशन से संबंधित सवाल हैं, आयतन के हैं, वो हम अगले नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है।